नमस्कार ऑसम टीवी के सभी व्यूअर्स को, मेरा नाम है देव जोशी। हाय, मैं हूँ अदिति सावल एंड कीप वाचिंग ऑसम टीवी। यस, दिस इज ऑसम टीवी और मैं हूँ अदा। आपको पर्सनली लगता है आप कोई सुपर हीरो होते तो कैसा होता? ऑफ कोर्स बहुत बार बालवीर सोचता जैसा हूँ। होता कैसा होता? बालवीर जैसा? हाँ, बालवीर जैसा ही आई कैन से, बट ऑफ कोर्स काफी जरूरत है आज की दुनिया को सुपर पावर्स की। अग्री, सही में टोटली बहुत अग्री, जरूरत टोटली है। अग्री। जब पहले बालवीर आया था तब थोड़ा ग्राफिक अलग था और अब काफ़ी लाइक इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी अलग है। लोग पहले कंपेयर करते थे, अब नहीं करते। तो आपको वो पर्सनली आप जब देखते हो, आप देखते हो जब शूट होने के बाद, तब कैसा लगता है आपको? It has changed a lot, of course। 2012 में जब हम क्रोमा पे शूट करते थे, ट्रॉली मूवमेंट्स, क्रेन मूवमेंट्स कुछ अलाउड नहीं होता था, Yeah. बिकॉज वी हैड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट शॉट टेकिंग, और ज़्यादा टेक्स भी नहीं होते थे क्योंकि जब टेक्स बढ़ जाते तो VFX बढ़ जाता। एग्जैक्टली। अगर आपको कोई सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पार्टी में भेजे तो कौन सा सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम आप पहनोगे? वंडर वुमन वाला कॉस्ट्यूम ही तो पहन ओह, कर आप आई पे हूँ। सूट भी करेगा, बहुत I guess, सूट है ना? करेगा। या आपके पर्सनालिटी। I think then that is- एंड आपको अगर किसी विलन वाली पार्टी में भेजा तो? I think I really like Loki। ओह, हाय, दिस इज सेशल माखीजा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑसम टीवी। आज मैं बालवीर के क्रू के साथ में हूँ। पहले तो कांग्रेचुलेशन आप लोग को। हाउ एक्साइटेड यू गाइस आर? थैंक यू सो मच, ऑफ कोर्स। वेरी एक्साइटेड। हाँ, तो 12 साल हो गए, कैसा आपको पर्सनली कैसा लगता है? So of course Balveer has been a great journey for 12 years, and जब 2012 में शुरुआत की थी, I was just studying in 7th। Wow. और तब से लेकर अब तक मेरी एकेडमिक जर्नी, मेरी सोशल जर्नी, मेरी प्रोफेशनल जर्नी काफ़ी ग्रो हो चुकी है, एंड with that even the audience has grown। we have got so much love, so it's overwhelming, और बहुत ही अच्छा लगता है कि एक ऐसा किरदार निभा रहा हूँ मैं जो लोगों को पॉजिटिविटी दे रहा है, अच्छा मैसेज पहुंचा रहा है, एंड आई जस्ट विश टू कंटिन्यू फॉर एवर। आपको पर्सनली कैसा लगता है? कि मैं बालवीर का या part या हूँ? या यार इतनी बड़ी, सॉरी आई कॉल्ड, आई डोंट नो, आई गॉट टू मैम। इतनी बड़ी शो का पार्ट होना, इतनी बड़ी लेगेसी, इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी का पार्ट होना, आई फील वेरी वेरी लकी कि मुझे चांस मिला। और मेरा कैरेक्टर भी इतना अच्छा लिखा हुआ था कि मुझे मतलब I got everything to do, from action to family drama to a lot of sequences जो मैंने कभी और कहीं चांस मिला नहीं था मुझे। So I feel very happy। अदा जी आपको? You know, when I joined, one thing I knew was it's a huge franchise, Yeah. right? बोलते ना बहुत मुश्किल है तेरे दिल पे मेरे दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पर पानी। वाह 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 वाह। तो एक विलन बन के आना इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी का बहुत मुश्किल था। या एग्जैक्टली। And I knew that I'm going to be part of something very very special, and I will have to really gear up, और मैंने सही में टॉप गियर लेना पड़ा। आई बिलीव आपका जो रोल है नेगेटिव का, बट मैंने आपके कमेंट सेक्शन देखे, काफ़ी लोग आपको प्यार करते That's है ना? तो होता है ना, नेगेटिव कितना भी रोल हो, लोगों का प्यार बहुत डिफरेंट लेवल पे होता है। तो पर्सनली आप कैसे रिलेट कर लेते हो? मतलब Personally? रिलेट कैसे कर लेते हो आप? कमेंट्स आपने कभी पढ़े हैं? मैं जितना हो सके मैं रात को, मैं अदरवाइज आई एम नॉट एन इंस्टा पर्सन, आई Yeah. हैव अ टीम दैट हैंडल्स इट, लेकिन रोज रात को आई टेक आउट एटलीस्ट हाफ एन आवर एंड आई आंसर देम ऑल पर्सनली। वाओ, आप मैं खुद डीएम्स को भी लिखती यू हूँ डू जितना हो रिप्लाई? सके। डीएम्स? हाँ जी? डीएम्स को भी आप रिप्लाई करते हो? DMs नहीं, वो जो Comment comments आते हैं, sections, yeah. yes, Yeah, I reply all of them as much as I can। मुझे अभी तक कोई ऐसा नास्टी कमेंट नहीं आया है। Yeah, ऑल ऑफ yeah. देम हैव बीन वेरी लविंग, सो आई गेस दे लव इट, बिकॉज एक तो वो हमें बहुत ज़्यादा हमारी स्टोरीज बना बना के डालते हैं, मेरी, काशवी की, इनकी सबकी, जब भी डलती है, एंड इफ आई हैव सीन इट आई विल पुट इट अप इन माय स्टोरी, सो आई गेस दे लव दैट काइंड ऑफ केयर, दे लव दैट काइंड ऑफ, सो आई थिंक वो एक एक्सट्रीम है जो दो है, एक आगील है और एक अदा है शायद। तो that एग्जैक्टली। मेरी works. जब विपुल सर से बात हो रही थी अभी ऑफ कैमरा, उन्होंने बोला कि मैंने उनको पूछा बालवीर के लिए हाउ यू सिलेक्टेड, लाइक देव को कैसे सिलेक्ट कर लिया, तो उन्होंने बोला वो बहुत इनोसेंट है, एंड आई कैन सी अभी भी काफ़ी इनोसेंट है। तो ये आपने हमेशा कैसे कैरी किया है? आई थिंक एक बच्चा होना ज़रूरी है हमेशा आपकी लाइफ Yes. में, आपके दिल में, तो वो बचपना में हमेशा कैरी करता हूँ अपने साथ। और जब शुरुआत की थी 2012 में, कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है उसमें, कि कैसे आप भले ही ग्रो होते जाओ, प्रोफेशनली आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन जो बचपना है, जो क्यूटनेस है, जो इनोसेंस है, वो हमेशा आपके साथ होनी चाहिए, ताकि जब भी आप किसी भी चीज़ से परेशान हो, जब भी आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा ओवरवेलम हो जाओ, तो आप उसे पचा पाओ।
कभी कभी आप नहीं पचा पाते तो फिर आपके सर पे चढ़ जाता है एंड यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, और फिर आपकी लाइफ कहीं ना कहीं एक अलग टर्न ले लेती है। वो टर्न ना ले और ट्रैक पे रहे, उसके लिए जरूरी है कि आप बच्चे बने रहो। And then you stop enjoying your life. Yes, Yes, that's exactly. amazing. People- उनकी people बातों से ऐसा लगा changes- he is a lot mature, like a lot ज़्यादा। Oh, he is very mature. Yeah, yeah, very yeah. mature. That's true. तो अगर हम जब पहले बालवीर आया था तब थोड़ा ग्राफिक अलग था, और अब काफ़ी लाइक इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी अलग है। लोग पहले कंपेयर करते थे, अब नहीं करते। तो आपको वो पर्सनली आप जब देखते हो, आप देखते हो जब शूट होने के बाद, तब कैसा लगता है आपको? सो इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट। ऑफ कोर्स 2012 में जब हम क्रोमा पे शूट करते थे, ट्रॉली मूवमेंट्स, क्रेन मूवमेंट्स कुछ अलाउड नहीं होता था, Yeah. बिकॉज वी हैड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट शॉट टेकिंग, और ज़्यादा टेक्स भी नहीं होते थे, क्योंकि जब टेक्स बढ़ जाते तो VFX बढ़ जाते। Exactly. सो इसलिए वी आर वेरी कंस्ट्रेंट। लेकिन जब अब सीजन 4 की बात आई, सो वी हैव गॉट टू मच मूवमेंट अराउंड द कैमरा, काफ़ी फ्रीडम मिली हमें। सो हमें ग्रो होने में एज एन एक्टर हमें एक ज़्यादा फ्रीडम मिलती है मूवमेंट्स करने में। Yeah. और एक क्या कहते हैं, VFX जो ग्रो हुआ है वो बालवीर के साथ ग्रो हुआ है। हमारी जो टीम है वो पहले 3 लोग 3 कंप्यूटर लेके बैठते थे, अब 300 लोग 300 कंप्यूटर Wow. लेके बैठते हैं। सो दैट हैज इवॉल्व्ड अ लॉट, एंड आई एम श्योर कि अब जब ये OTT पे आ गया है तो जो कंटेंट कहीं ना कहीं टेलीविजन पे उतना क्लियर नहीं दिखता था, शायद क्वालिटी की वजह से, अब OTT पे वो बहुत ही अच्छी क्लैरिटी से, अच्छी क्वालिटी में लोगों तक पहुंचेगा। एग्जैक्टली। तो मेरा क्वेश्चन है, मतलब जब आपने अभी ये बालवीर अब नया कुछ नया है, तो इसमें क्या नया मैसेज है बच्चों के लिए? जैसे बच्चे तो पहले भी देखते थे, पर साथ में पेरेंट्स भी देखते हैं। ये ऐसा शो है कि हर कोई देख सकता है डिनर करते वक्त, एवरीवन कैन वॉच। तो इसमें क्या नया है अब? इस बार क्या ज़्यादा विलन्स है या हीरो, सुपर हीरो और ज़्यादा होने वाले मेरा हैं? महाजादू तो इन्होंने मिलकर डिस्ट्रॉय कर दिया बदमाशों ने। तो मेरे प्लान पर है ना, पानी, दूध, दही, छाछ सब बिखर गया। तो अब मैंने बोला मैं क्या करूं, तो मैं सबको अब प्यादे की तरह, आई एम गेटिंग माई हॉर्स, आई एम गेटिंग माई एलिफेंट, मैं अपना ये चेस का गेम खेल रही हूँ। Wow. सो आई एम गेटिंग, देयर आर लॉट ऑफ विलन्स हु आर कमिंग इन। कुछ अपने आप उभर कर आ रहे हैं, कुछ लोगों को मैं लेकर आ रही हूँ, और इवेंचुअली धमाकेदार वाला बहुत सारे बॉम्ब फटने वाले हैं। एंड जो कहानी इस बार लिखी गई है वो बहुत ही ट्वीक्ड कहानी है। हर कदम पर एक ऐसा शॉक मिलेगा कि ये कैसे हो सकता है, अच्छा ये था, दैट इज गोइंग टू कम। सो इट इज, एक्साइटमेंट इज लाइक मल्टीपल फोल्ड्स नाउ। एग्जैक्टली। जैसे इंडियन टेलीविजन पे सुपर हीरो मतलब सीरियल आना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आई बिलीव, बिकॉज ज़्यादा करके सीरियल चलती है सास बहू या एनीथिंग, लाइक कुछ भी कह सकते हैं, कॉमेडी। पर ये काफ़ी अलग है। जब स्क्रिप्ट आपने बहुत पहले जब पढ़ा होगा तो आपको कैसा लगा था? सो आई थिंक जब बालवीर की शुरुआत हुई तब बालवीर का कैरेक्टर उतना डिफाइंड नहीं Yeah. था। इट वाज जस्ट अ स्टोरी लाइन कि ऐसी परियां हैं, परी लोक है, जहाँ पे वो एक शहजादे को लाती हैं, उन्हें तैयार करते हैं, उसे शक्तियाँ देती है और फिर वो बच्चों की मदद करने जाता है। सो दैट वाज अ सिंपल स्टोरी लाइन। लेकिन उससे कैसे इवॉल्व किया हमने, और इतने सालों में जो बालवीर का कैरेक्टर है उसके साथ साथ उसके आसपास के कैरेक्टर्स है कितने बदल चुके हैं, वो हम कह सकते हैं कि बालवीर का ग्रोथ है। एंड आई एम श्योर कि इसी तरह से बालवीर का ग्रोथ आगे बढ़ता रहेगा। और जो प्यार ऑडियंस ने हमें इतने सालों से दिया है, हर कैरेक्टर को, हर इवोल्यूशन के साथ, और साथ ही साथ बालवीर की जो इनोसेंस है वो मेंटेन करते हुए हमने हर सीजन को पार किया है, तो आई एम श्योर आगे भी इसी तरह प्यार मिलता रहेगा। तो आपको पर्सनली लगता है आप कोई सुपर हीरो होते तो कैसा होता? ऑफ कोर्स बहुत बार बालवीर सोचते जैसा हैं। होता। कैसा होता? बालवीर जैसा? हाँ, बालवीर जैसा ही आई कैन से, बट ऑफ कोर्स काफी जरूरत है आज की दुनिया को सुपर पावर्स की। अग्री, सही में टोटली बहुत अग्री, जरूरत टोटली है। अग्री। अब क्या अगर कोई हाँ, सुपर हीरो क्या होता, पर्सनल लाइफ में, लाइक रियलिटी में? माय पेरेंट्स आर माय सुपर हीरोज, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब फर्स्ट इंटरेक्शन दुनिया का वही होता है। Exactly. तो मेरे लिए वही लकीली बहुत ज़्यादा लकी हो गई मैं उस मामले में। अदरवाइज तो मैं इतने लोगों को देखती हूँ, इतने इंस्पायरिंग होते हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो डेफिनेटली एवरीवन इज अ सुपर हीरो इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ। यस, एग्जैक्टली। आप For me, it has been my dad. oh, I come from defense background. My dad has been there in, fighting so many times for the country. Whether it was Blue Star Operation था या फिर सियाचिन गए थे, या जब भी जिन चीज़ों में, चाइना वॉर के वक्त। wow. तो one thing that I really admire about my dad was कि my surname is Khan, लेकिन हमारे घर में हिंदुइज्म चलता है। So my dad always taught me country is your God. So and I saw him living that. So for me he is my superhero because in spite of being a warrior, he was the most loving, the most compassionate person that I've ever met in my life. Wow. And a real warrior.
उन्होंने सिखाया ही नहीं, हारना क्या है हमारे घर में किसी को नहीं Wow, पता। that's awesome actually. सच में बहुत अच्छी बात है। अगर हम अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे इनकी मॉम भी सेट पे होती है, मैंने Of course. देखा, एंड शी वाज क्राइंग अभी थोड़े टाइम पहले, तो वो बहुत कनेक्टेड लगता है जब हमारे पेरेंट्स से हम कुछ सीखते हैं। Yes. अच्छा, तो लाइक माय लास्ट क्वेश्चन टू यू गाइस, अगर आपको कोई सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पार्टी में भेजे तो कौन सा सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम आप पहनोगे? सुपर हीरो कॉस्ट्यूम, ओके? हीरो या हीरोइन और heroine नहीं हीरोइन, बन या सकती। हीरोइन, आप Super पहन heroine. लेना, वो भी एक अपने नहीं, लिए मैं super- अकील के कॉस्ट्यूम से बहुत परेशान हूँ। प्लीज मुझे That स्लेयर will be में से super बाहर villain. निकाल दो। Not super हाँ. villain. नो नो हाँ, सुपर ठीक लाइक है। सुपर हीरो के मतलब कोई हाल पार्टी में। हो रही है, कॉस्ट्यूम पार्टी है, अभी आपको वहाँ भेजा है, तो आपको क्या कॉस्ट्यूम आप प्रिपेयर करोगे? बॉलीवुड ले लो, टॉलीवुड ले लो, एनी कॉस्ट्यूम। हाँ, तो वंडर वुमन वाला कॉस्ट्यूम वही तो ओह, पहन कर आप आई पे हूँ। सूट भी करेगा, बहुत आई गेस, सूट है ना? करेगा। या आपके I पर्सनालिटी। think then that is. एंड आपको अगर किसी विलन वाली पार्टी में भेजा तो? Villain वाली पार्टी. या एविल, या I think I really like Loki. ओह, So Loki का costume. ही इज अ गुड, लाइक वो अच्छा Yeah, but like good evil person. या ही इज अ हीरो। ये इमेजिनेशन में भी बुरा नहीं हो सकता। He is a nice villain. Yeah, I can say that. ओके, लास्टली मेरे ऑडियंस को कुछ मैसेज, और आपकी जो फैन फॉलोइंग है जो आपको देख रही है, जो अभी आपको बहुत प्यार करने वाली है, पहले के बच्चे तो बड़े हो गए हैं पर अब नए बच्चे आ गए हैं जो आपको बच्चे देख रहे नहीं, हैं। सब लोग हमारा पूरी show is family. every year. 7 to 70. नहीं, इवन मैं भी इनको जब भी से देख रही हूँ, ही इज आई गेस 24, ही इज 23, आई एम 24, तो ऑब्वियसली मैं बड़ी हो गई हूँ, तो वो भी बड़े हो गए हैं, तो ऑब्वियसली मैं भी एक्साइटेड हूँ। पर अभी जो अभी के बच्चे हैं वो भी देखने वाले, उनके लिए सुपर हीरो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हैं, तो उन बच्चों के लिए और उन फैमिली के लिए कुछ मैसेज? So of course Balveer has been a great journey for years and इतने सालों से जो फैन बेस बालवीर ने क्रिएट किया है, that's really overwhelming. और ऑफ कोर्स बच्चे तो बड़े हो ही चुके हैं मेरे साथ, लेकिन उनका जो एक इमोशनल टच है बालवीर के साथ वो जुड़ चुका है, जैसे एक टाइम शक्तिमान का जुड़ चुका है आज की जनरेशन के साथ। सो ऑफ कोर्स आई रियली होप कि बालवीर को जो प्यार मिलता रहा है वो यूं ही बना रहे, और जो नई जनरेशन आ रही है वो इसी तरह बालवीर को देखते रहे, हमेशा अपने पास रखिए, बालवीर से कुछ ना कुछ सीखते रहे। जो पॉजिटिविटी बालवीर फैला रहा है वो अपने से लेकर अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज में फैलाते रहे, और कहीं ना कहीं बालवीर से उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, बस यही मेरी कोशिश है। और सोनी लिव पर आप बालवीर को कभी भी कहीं भी अपने पास पा सकते हैं। आप एनी मैसेज? थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस। आप बहुत ज़्यादा प्यारे लोग हैं। एक्चुअली आपका नाम फैंस नहीं, प्यारे लोग होना चाहिए। तो प्लीज़ हमारा शो देखिए एक्सक्लूसिवली ऑन सोनी लिव एंड टेल अस हाउ यू फील। फिर हम अगले बालवीर सीजन्स के साथ आएंगे आपको Yes. और एंटरटेन करने। इस बार जब आप कहानी देखेंगे तो आपको याद है मैंने कहा था आप कमेंट्स में बता दो आपको क्या ट्विस्ट टर्न चाहिए। आप में से कुछ लोगों ने जो मुझे सजेशन किया था वो ऊपर गया था एंड दैट हैज़ बीन इंक्लूडेड, सो यू गोइंग टू बी सो हैप्पी अबाउट इट। डू नॉट मिस इट। यू आर गोइंग टू वॉच अस एक्सक्लूसिवली ऑन सोनी लिव 6 May onwards, and we are going to love you as always, as that you have. दिस इज हार्ट ना, ये हार्ट, या दिस इज क्या हार्ट, है? दिस इज हार्ट, Gen Z heart, okay? Gen Z. Gen Z heart है? सारंगी। सारंगे सारंगे। इन लोगों के हार्ट बदल गए हैं क्या? छोटा हो गया, अब बड़ा कर लो। या, या, छोटा हो गया, बड़ा छोटे कर हो गए लो। क्या? दिल भाई बड़ा टूटता दिल पड़ेगा। थैंक यू, Thank you. थैंक यू, ऑल द बेस्ट।